मनुष्य यहीं से लेते हैं, यहीं का लेते हैं, लेकिन सारे नहीं ले पाते। क्यों डॉक्टर गौरव बिस्सा आज डॉक्टर गौरव बिस्सा है? एस्पायरेशन ये है, मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। एफर्ट ये एफर्ट इतने से, मेहनत इतनी सी, सपने इतने ऊंचे। तो एस्पायरेशन और एफर्ट्स के अंदर लोगों में गैप है। सब्लिमिनल परसेप्शन, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है साइंस में। अच्छा, जो आपका सॉलिड है सीधा गैस बन जाता है। डब्बू की टिकिया सॉलिड है सीधा गैस, उसको लिक्विड बनता ही नहीं है। सब्लिमिनल परसेप्शन अवचेतन मन में घुसता है, आप एकदम से किसी चीज को अख्तियार कर लेते हैं। एक सवाल महत्वपूर्ण है और खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए, सर सफलता क्या है? श्राद्ध के समय में कौवों को फीड करते, काक भूषण क्या बोलता है? काक। हम श्राद्ध में कौवों को फीड करते हैं, कमस कमस काक। ये कोई वाहियात चीज नहीं है, बड़ी चीज है। अब इसको मैं इससे आपको कोरिलेट कर देता हूँ। ये विदेशी लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस, नॉनसेंस है। वर्क और लाइफ एक ही चीज है। श्रीमद् भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार का विशेष तरह का मोटिवेशन है, और आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो कहाँ आप गीता को अपने किस तरह से अपने जगह देते हैं स्पीच? अगर वहां पर 82 व्यक्ति बैठे हैं जी, 82 व्यक्ति समय पर पहुंचे, मैं 85वें व्यक्ति के लिए उन 82 व्यक्तियों का एक मिनट यानी 82 मिनट्स डिस्कॉर्ड नहीं कर सकता। क्या बात, कैसे कर सकता हूं? उनका भी अपना कार्य है। और सर, जो व्यक्ति समय का प्रबंध नहीं कर सकता वो जीवन प्रबंध भी नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स। मैं हूं संजय आचार्य वरुण। अभिनव टॉक आपका प्रिय कार्यक्रम लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूं। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान कौन है जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं, ये जानने से पहले उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आइए डालते हैं एक नजर। और कहानी के अंदर एक राजा था, रानी ने दी मरते नहीं, ये चिंता नहीं करें। इज इट राइट? एक राजा था, उसने कहा मुझे अपनी प्रजा को सर्वश्रेष्ठ शिक्षित बनाना है। आई वॉन्ट टू एजुकेट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई टेरिटरी। मंत्रियों का कैसे बनाऊं? तो मंत्री क्या करा सर, 10,000 किताबों की लिस्ट लेकर के आए कि ये सारी किताबें अगर ये राजा सब लोग पढ़ लें, प्रजाजन, तो शायद हम बहुत महान राज्य बन जाएंगे। राजा बोला 10,000 कब पढ़ेगा, कब सीखेगा, कब इंप्लीमेंट करेगा, कम कर 100 बुक्स लेके आ गए। बोले 100 भी कब पढ़ेगा यार, क्या बात करते हो मिनिस्टर साहब, कम कर 10 बुक्स लेके आए। 10 बुक्स कब तक पढ़ पाएंगे मेरे यहाँ के 2 लाख आदमी, कम कर। एक किताब लाया, बोले ये तो सबको पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर सारे विजडम के सूत्र दिए हुए, इससे बड़ी विजडम किसी में नहीं है, वरना अशिक्षित रह जाएगी आपकी प्रजा। कम से कम एक किताब तो पढ़ो, सभी प्रजाजनों को कहो। तो बोले सारे शिक्षित है नहीं, सब पढ़ नहीं पाएंगे, एक मंत्र दे जिससे मेरी प्रजा खुशहाल हो जाए और उनका आनंद आ जाए उन सभी को। एक लाइन निकाली उसमें से, और वो लाइन थी, देयर इज नो फ्री लंच। तो बोले लंच क्या करने आया है? बोले अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देयर इज नो फ्री लंच का मतलब होता है दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। हर कार्य को करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत नहीं कर सकता उसको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति श्रम से जी चुराता है उससे रद्दी नाकर नाकारा निकृष्ट व्यक्ति दुनिया में कोई है नहीं। अगर आप श्रम नहीं कर सकते तो आप निकल जाइए, आपको किसी चीज को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें याद रखिएगा, वीर भोग्या वसुंधरा। जो श्रम करते हैं, वीर होते हैं, वो वसुंधरा को भोगते हैं। तो दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर गौरव बिस्सा, जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, और कई लोगों का, कई विद्यार्थियों का जीवन बदलने वाले डॉक्टर गौरव बिस्सा। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर गौरव बिस्सा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, बहुत आभार अभिनव टाइम्स को, और बड़ा आनंद अनुभव है यहाँ पहुंचना और बातचीत। जी, आप पधारे हमारे कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि आपकी जो पृष्ठभूमि, आपका बैकग्राउंड, उसके बारे में हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी,
स्कूल शिक्षा जैसलमेर से प्रारंभ हुई। मैं जी। जैसलमेर का रहने वाला हूं। जी। और उसके बाद जिस प्रकार पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में अधिकारी थे, वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं, तो सेंट जॉन्स कोटा, फिर महेश स्कूल जोधपुर, महाराजा कॉलेज जयपुर, फिर उसके बाद में एफएमएस अजमेर, एमडीएस यूनिवर्सिटी से एमबीए, जी। एमए हिस्ट्री और जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब विविध क्षेत्रों से, विविध जगहों से मैंने कंप्लीट किया। जी। और उसके बाद में मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। मेरे पिताजी आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनका प्रशासन में अच्छा हाथ है और उनकी मन की इच्छा थी कि प्रशासन में जाए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय जन्म है तो उसको अपनी एक क्षेत्र तय करने होते हैं। मेरे माताजी हाउस मेकर हैं, मेरे दादाजी भी हाकिम रहे हैं जो उस समय कलेक्टर कहलाया करते थे, और समस्त परिजन राजकीय सेवा में हैं। मेरा छोटा भाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से पास आउट है और अभी जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में डिप्टी जनरल मैनेजर है। ये हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पत्नी भी हमारे हाउस मेकर है। जी जी। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि एक बहुत ही सुशिक्षित सुशील परिवार डॉक्टर गौरव बिस्सा जी का है। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पूरी शिक्षा की यात्रा का भी वर्णन किया, तो क्या बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में जो आप बनना चाहते थे, क्या आज आप वही हैं? यक्ष प्रश्न है। परिजनों की सर्वाधिक इच्छा ये थी, चूंकि परिवार ही पूरा प्रशासनिक सेवाओं से भरा है जी। एकमात्र मैं ही हूं जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। मुझे बचपन से ही वार्तालाप का या यूं कहें कि पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा शौक रहा, और मुझे मन में था कि मैं एक दिन प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठित हूं। जी। मैं आपको इंटरनली बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई जो मैं सोचता था मैं आज वही हूं, और एक भी व्यक्ति अगर मुझसे बात करके, मिलके या मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद कोई जीवन की अच्छी सफलता प्राप्त करता है, ये मेरे लिए अच्छा है। और आपने जो पूछा क्या वही है, बिल्कुल मुझे सुखी महसूस करता हूं कि अपने कारण कुछ व्यक्ति अच्छा जीवन बिता पाते हैं, मेरे लिए सुखद है। पिताजी और दूसरे परिजन ये चाहते थे कि आप प्रशासनिक सेवाओं में जाएं? बिल्कुल, उनकी हार्दिक इच्छा नहीं, प्रबलतम इच्छा थी, और मेरी प्रबलतम इच्छा ये थी कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में न जा करके अध्ययन और अध्यापन के या शोध के क्षेत्र में जाऊं। लेकिन जब आपने ये शैक्षणिक जीवन सुना तो उनका क्या प्रतिक्रिया रही? शुरुआती दौर में उन्हें लगा कि प्रशासन में होते तो बेहतर होता जी, क्योंकि सभी उसी से हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब गतिविधियां देखी तो उन्हें लगा कि नहीं, इन्होंने सही इसने करियर ऑप्ट किया है, और वर्तमान समय में वो बड़े प्रसन्न है। ठीक है, जो हर व्यक्ति अपने आप कोई ना कोई अच्छा कार्य करता है, कोई यूनिक काम करते हैं और करने चाहिए, तो इसलिए कोई दबाव मेरे ऊपर कभी भी नहीं रहा। एक बार उन्होंने जरूर कहा, लेकिन उसके बाद में वे समझ गए कि अब इस करियर को ये छोड़ेंगे नहीं। तो अब आपके सामने है, कार्य चल रहा है। बिल्कुल। दर्शकों, आप बेहतर तरीके से जानते हैं डॉक्टर गौरव बिस्सा जी के पिताजी श्री श्याम सुंदर जी बिस्सा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और बीकानेर में भी उन्होंने कार्य किया है, और आज भी पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में उनकी प्रतिष्ठा है। और गौरव बिस्सा जी स्वयं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। एक आयाम है गौरव बिस्सा जी के व्यक्तित्व का लेखनी, वही लेखन जो आप मोटिवेशन, प्रेरक आलेख लिखा करते हैं कि पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो आपकी पुस्तकों के बारे में सर हम जानकारी करना चाहेंगे। सर, पुस्तकों के विषय में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने अनलीश योर इनर पावर, जो व्यक्तित्व विकास की पुस्तक है, उससे शुरू की। जी। फिर मैंने 2-3 सब्जेक्ट बुक्स लिखी। जब सब्जेक्ट बुक्स मेरे पिताजी ने देखी तो उन्होंने कहा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पुस्तक है और इसमें फ्लिपो ये कहता है या पीसी त्रिपाठी ये कहता है या मामोरिया ये कहता है। जी। मैंने कहा हाँ, ये कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि तुम क्या कहते हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता हूं, ये तो उन्होंने कहा, बस मैं तो लिखता हूं। तो उन्होंने कहा ये लेखन नहीं है। हाँ। तो जब वो लेखन नहीं है कहा तो बड़ा लगता है दिक्कत। उन्होंने मुझे कहा कि राष्ट्रभाषा में या मातृभाषा में, सरलतम भाषा में सामान्य व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचनी चाहिए जिससे उससे कुछ मिले। बिल्कुल। वहां से हिंदी लेखन के प्रति मेरा अनुराग जागा, और यहाँ पर नेशनल राजस्थान अखबार, उसमें मैंने रोजाना एक कॉलम जो लिखना शुरू किया, गुरु मंत्र। उसके बाद युग पक्ष दैनिक जो है, उसमें आप देख रहे होंगे जीवन प्रबंध,
उसको 3.5 साल हो चुके हैं, एक दिन भी छुट्टी उसमें नहीं हुई। इनसे हिंदी बुक्स डिराइव हुई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि फैमिली मैनेजमेंट पे, व्यक्तित्व विकास पे, लाइफ मैनेजमेंट पे, स्पिरिचुअल यानी कि जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जीवन में कैसे उतारें सरलतम भाषा में, उस पे बुलंद हौसलों की कहानियों पे, जिसके अंदर पूरे इंडियन केस स्टडीज हैं, इन सब पे मेरी बुक्स आ चुकी। और ईश्वरी कृपा से 21 पुस्तकें इस समय मार्केट में आई, और वो 21 की 21 पुस्तकों में केवल 5 पुस्तकें सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, बाकी सभी हिंदी में हैं, छोटी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वो सरल भाषा में है। कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि ये ओरिजिनल थॉट नहीं है। वाह। मैं सुनता हूं, परंतु सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला कॉलम वही है। ओरिजिनल थॉट नहीं है, स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ तो मैंने विश्लेषण किया होगा, कुछ तो मेरा भी उससे भला हुआ होगा। जब मैं किसी भी पुस्तक, मेरे आर्टिकल के लिए या पुस्तक के लिए कोई चीज लिखता हूं, तो मुझे उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। अगर वो मैं स्टडी न करूं और वो आर्टिकल न लिखूं या पुस्तक की रचना न करूं, तो मैं टीवी देखता रहूं, मोबाइल देखता रहूं, तो इससे बेहतर है मैं कुछ तो मैं भी सीखता हूंगा उससे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसको साहित्यिक जगत क्या सोचता है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूं, मुझे शब्दों से खेलना भी नहीं आता। मैं तो सीधे और सपाट बात अपनी लिख देता हूं। और अभी मैं यहीं से फर्स्ट टाइम अभिनव टाइम्स के साथ ही बात करते हुए कह रहा हूं, 3 पुस्तकें बिल्कुल तैयार स्थिति में हैं, जिनमें रूल्स ऑफ द जॉब सेकंड, जो पहले एक आ चुका है, नौकरी के नियम, बिल्कुल, और 2 अन्य जो लव यू जिंदगी, और क्या बात है, वो हमारे अभी फ्लोर पर है। कुछ दिनों में मैं उसके लिए आपके साथ उसकी बात शेयर करूंगा। बिल्कुल, प्रतीक्षा रहेगी आपकी नई पुस्तकों की। और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि गौरव बिस्सा जी जो सिखाते हैं लोगों को अपने वक्तव्यों में, उसको अपने जीवन में बिल्कुल क्रियान्वित करते हैं। मैंने इनकी पुस्तकों के लोकार्पण समारोह देखे हैं टाइम टू टाइम। 1 घंटा 20 मिनट का कार्यक्रम होना है तो वो 1 घंटा 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल है सर आप। सर आवश्यक है। अगर वहां पर 82 व्यक्ति बैठे हैं जी, 82 व्यक्ति समय पर पहुंचे हैं, मैं 85वें व्यक्ति के लिए उन 82 व्यक्तियों का 1-1 मिनट यानी 82 मिनट्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्या बात है, कैसे कर सकता हूं? उनका भी अपना कार्य है। और सर जो व्यक्ति समय का प्रबंध नहीं कर सकता, वो जीवन प्रबंध भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। आज हम जीवन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सही, समय में करते हैं कि तुम कितने साल जिए, 80 इयर्स। 80 इयर्स को कैसे बाइफरकेट करेंगे? आप उसको ईयर्स को मिनट्स में, सेकंड्स में बाइफरकेट करेंगे। बिल्कुल। खुशी ये इस बात की नहीं है कि मैं संजय सर को या किसी को क्या पैसा देता हूं, क्या देता हूं, समय कितना देता हूं, जीवन का हिस्सा दे रहा हूं। जब मैं समय देता हूं आपको तब, तो दैट्स इट। टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल। ये आप मान के चलें। टाइम लॉग लिखिए सर। ये सफलता का पहला सूत्र है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है सर। हमारे को मैंने सिखाया हुआ है, या तो आप स्वयं पहुंचे, आप स्वयं नहीं पहुंच सके थे, आपकी सूचना पहुंचनी चाहिए, और दोनों नहीं है, इसका मतलब आप तो रहे ही नहीं है। मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए व्यक्ति के अंदर प्रतिभा और गुण ये तो आवश्यक है, लेकिन समय प्रबंधन अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी। उसके बिना आपकी प्रतिभा और गुण जो है वो कुछ काम नहीं आते, नहीं आएंगे। आप देखिए, कभी भी मैं तो आप सभी दर्शक जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर टाइम लॉग लिखिए। बिल्कुल। टाइम लॉग में होता है सुबह 8 बजे मैंने क्या किया, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया, 11 बजे क्या किया, 1 बजे क्या किया। 3 दिन लिखिए सर, करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही है। आपको मालूम चलता है कि इतना टाइम मैं वेस्ट रोज कर रहा हूं। एक पल भी वेस्ट नहीं होता है। आप समय और जीवन समानार्थक शब्द हैं। समय वेस्ट, जीवन वेस्ट, देख लीजिए। लेकिन सर इसी से रिलेटेड एक सवाल, अभी आपने मोबाइल का भी जिक्र किया। ये मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो बहुत उपयोगी भी है जीवन में, उसने कई बड़े बदलाव भी किए हैं, लेकिन साथ ही ये टाइम किलर भी है। बिल्कुल, जो हमारे बहुत सारे एनर्जेटिक समय को खा रहा है जी। और खासतौर से युवा पीढ़ी जो है इसके चक्कर में फंसी हुई है, तो इसका उपयोग कितना और कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। सर मैं कहूंगा कि मोबाइल का खूब उपयोग करें जी, पढ़ाई करें, ई बुक्स डाउनलोड करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें, इंस्टाग्राम सब करें, कोई आपत्ति नहीं है जी। चाकू आपके सामने है, फल काटना या नाक यह आप पर डिपेंड करता है, ये चाकू का दोष नहीं है। बिल्कुल। सिमिलरली आप रिसर्च पे जाएं सर। मैं इनको रिसर्च के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता, प्रोफेसर रिसर्च चाहिए,
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कहती है कि 72% महिलाएं और करीब करीब 65% पुरुष इस देश में नोमोफोबिया, नोमो, अच्छा। नो मोबाइल फोबिया बीमारी के शिकार है। यानी वो 15 मिनट से ज्यादा मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे, नहीं रह सकते। उन्हें स्टेटस डीपी देखना है। ये क्राइम हो गया, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। बिल्कुल। डाउनलोड होने वाली सामग्री कौन सी है, ये इस चैनल पे हम बोल नहीं सकते। जब आप सेकंड रैंक पे आ गए वाहियात चीजें देखने में, यानी आपका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरों के जीवन में झांकने के कारण, अगर आप अभी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस देखेंगे, उन्होंने कहा कि इस डीपी से, स्टेटस से या सेल्फी खींचने के कारण जो तनाव उत्पन्न हो रहा है यंगस्टर्स के अंदर, उस कारण से सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप। बिल्कुल। अब इतना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मोबाइल से तो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और कागज की किताब जो होती है वो मोबाइल से काफी आगे है, बहुत आगे। हम सर डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं। बिल्कुल। मैं इसलिए उनका फैन हूं। उनका घरेलू पुस्तकालय था राजगृह, 50,000 किताबें। वाह। विदेशी यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़े, वहां आज भी उनका एक नाम दर्ज है कि हमारे यहाँ के सर्वाधिक बुक्स को पढ़ने वाले सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्या बात। अब देखिए, उससे वो महापुरुष बनता है। कागज की किताब को पढ़े तो जमाने बीत गए। और इनसे आप दर्शकों से हम क्वेश्चन करें कि मुझे बताओ, तुम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या कोई भी चैनल, व्हाट्सएप, नाम नहीं लेते, कोई भी चैनल, सही, उससे आप चीज मंगवाते हो, पिछले 5 साल में कितनी किताबें मंगवाई? सही है, बिल्कुल। करारा जवाब, सर बुक्स जरूरी है। मोबाइल्स पढ़ो, मोबाइल्स पे काम करो, खूब देखो, लोगों से जुड़ो, बात करो, पर मोबाइल अंतिम सत्य नहीं है सर। एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है सर। पुस्तकों के बारे में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि पुस्तकें जीवन का सच्चा मित्र है, लेकिन हकीकत में लोग अपने जीवन में पुस्तकों को उतार नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि जो आज स्थितियां हमारे समाज में, मानवीय समाज में बन रही है। तो पुस्तक की बात चलिए सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भारतीय मनीषा की पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। जी। श्रीमद् भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार का विशेष तरह का मोटिवेशन है, और आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो कहाँ आप गीता को अपने किस तरह से अपने जगह देते हैं अपने स्पीच में? बहुत ही बढ़िया बात सर, आपने विषय छेड़ा। पहले तो मैं ये बताऊं सर आपको कि जिन 3 राष्ट्रों को हम सबसे महान राष्ट्र मानते हैं जी, अमेरिका, जापान और फ्रांस, इन जगहों पर, वहां पर अमेरिका में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है डेरिक हम्फ्री की द फाइनल एग्जिट। अच्छा। उसमें आत्महत्या के तरीके बताए गए। ओहो। और जापान और फ्रांस में भी सुसाइड यूजर्स मैनुअल या मैनुअल टू कमिट सुसाइड, वो लार्जेस्ट सेलिंग बुक है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इंडिया में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक पिछले सैकड़ों वर्षों से एक ही है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। क्या बात। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव मोटिवेशन है। बिल्कुल। अब मैं सर सीधा आपको भगवत गीता के 2-3 जो मुझे लगता है कि जब आप क्लिष्ट कोई संस्कृत बोलते हैं तो उसको समझ में नहीं आता। मैं कहूंगा, मुक्त संगो नाहम वादी धृते उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, ये मैंने श्लोक किया। उससे वो बच्चा, माफ कीजिएगा, उखड़ता है, उसको लगता है आई डोंट नो संस्कृत, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक ट्रेंड है। तो मैं उसको ये नहीं कहता, मैं कहता हूं इसका श्लोक में ये ट्रांसलेशन है कि जो संग और असंग होने से मुक्त है, जो अहंकार से मुक्त है, धृति यानी धैर्य और उत्साह जिसके अंदर है, उसी को सात्विक कर्ता कहते हैं। अब इससे वो पकड़ नहीं पाएगा, तो मुझे इसको मोल्ड करना पड़ता है। मैं कहता हूं बेटा, भगवत गीता ने एसआरटी थ्योरी दी है। कि सर एसआरटी थ्योरी क्या होती है? सत रज तम, दिस इज एसआरटी थ्योरी। अरे वाह। तो सत, रज और तम, सर इसका डिफरेंस कैसे करेंगे? मैंने सतोगुणी खुद भले ही प्रॉब्लम हो जाए, दूसरे के लिए अच्छा करता है, गुड। रजोगुणी वो है जो पावर, शक्ति, इन सब का प्रेमी होता है। सत्य, तमोगुणी अंधकार में जीता, मेरी एक आंख फूट जाए, तेरी दोनों जरूर फूटनी चाहिए। तमोगुणी उस बच्चे को समझ में आता है, वो पर्सनैलिटी के टाइप समझता है। इसको मैं लाके सीधा जोड़ता हूं जो आपका सिगमंड फ्रायड है, उसका इड, ईगो एंड सुपर ईगो से। मैंने कहा ये भी यही कह रहा है, तो बोले अच्छा ये यहीं से डिराइव्ड है। नाउ द स्टूडेंट इज एबल टू कनेक्ट एंड यू नीड टू स्टडी अ लॉट फॉर दिस। आपको फ्रायड भी पढ़ना पड़ेगा, गीता भी पढ़नी पड़ेगी। क्या बात। स्टेप 2 पे आते हैं सर। गीता स्पीक्स अबाउट स्वधर्म। स्वधर्म शब्द की व्याख्या गीता में की। स्वधर्म का मतलब है व्हाट इज योर बेसिक ड्यूटी।
बिल्कुल जो आदमी अपना कर्तव्य पूर्ण करता है वो द बेस्ट है। सही है। उन्होंने कर्तव्य पथ को कीर्ति पथ कहा। हम्म, भगवत गीता ने सर 2 कर्म बताए, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। बिल्कुल अब मैं सीधा निष्काम कर्म पे आ जाऊं, कर्मण्येवाधिकारस्ते कहूं तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल मैं सही। उसको कहूंगा सकाम कर्म का मतलब मैं इस इच्छा से कर रहा हूं कि बदले में ये मुझे कुछ देगा। लेकिन निष्काम कर्म के अंतर्गत मैं सोचता हूं डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। यानी मैं इस भाव से काम नहीं करता हूं कि मुझे कुछ और प्राप्त हो, मैं तो मेरा बेस्ट करता हूं। और जब मैं बेस्ट कर देता हूं तो भगवान कृष्ण कहते हैं रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी इन योर फेवर। तो वो बच्चा समझता है। मुझे देखिए सर, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के जो हमारे सारे हैं उसकी स्टाइल ये है कि घोड़ा जो है वो प्यासा है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा और न वहां आ रहा है तालाब के पास, तो हम उसको हाँक के पीट के तालाब के पास ले आए। यानी कि ज्ञान तू प्राप्त कर, ये रहा भगवत गीता। वो तो भी नहीं पढ़ रहा है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको नमक चटाऊं और उसमें प्यास जगाऊं कि तू ये पानी यानी ज्ञान पी। तो मैं नमक जगाने वाला हूं जब मैं ये चीज कहता हूं जी। और इसको भर्तृहरि शतक से जोड़ता हूं। मैंने कहा देखो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा सत्पुरुषा कौन होते हैं? जो सज्जन होते हैं। तो हाँ सब पॉजिटिव, इतना ही समझाता हूं, बाकी तो अंदर पड़ेगा। दूसरे इसी तरह इसको समझाया जाता है सर। और जब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट उससे कनेक्ट करता है। तो यहां हम इसको यूज कर सकते हैं सर। भगवत गीता के विविध कॉन्सेप्ट्स है। उन्होंने सर मतलब पहले 6 अध्याय कर्मयोग के, तो वर्क इज मैन्स ग्रेट फंक्शन। मुझे एक स्टूडेंट ने सर क्वेश्चन किया कि सर जब आप कह रहे हो कि सब कुछ आदमी मरणासन मतलब वो मरणशील है, मॉर्टल है, तो फिर कर्म क्यों किया जाए? मैंने कहा ये क्या भगवान कृष्ण नहीं जानते थे? वो जन्म लेते ही मृत्यु को ग्रास बन जाते, अगर मर जाओ ये सब मरना तय है, तो क्यों तो लड़े और क्यों किंगडम प्राप्त करें? He was knowing the importance of कर्म। तो उन्होंने फर्स्ट 6 चैप्टर्स के अंदर कर्म योग बताया कि कर्म कैसे करना है। उसके बाद ज्ञान और भक्ति योग है। तो बोले हाँ ये अब ठीक है, तब वो कर्म के लिए, वरना के कर्म तो क्यों करें? उसमें सर बहुत कथाएं, बहुत चीजें हैं, उस पर ही हम अभी कई घंटों तक बात कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल आपने बहुत गहराई से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है और आपने बहुत सारे और दूसरे ग्रंथों का, पुस्तकों का भी अध्ययन किया होगा। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा होती कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट प्रिय पुस्तक कौन सी है? सर ऑल टाइम फेवरेट मेरी जो पुस्तक है, मेरे पहली बार मुझे क्लास 9th में आया था तो मेरे पिताजी ने मुझे कर्मयोग पुस्तक दी थी जी। आपने शुरू में मुझसे पूछा, एक मैं बड़ा रिवीलिंग सीक्रेट बता देता हूं आपको जी। मैं कोई बहुत महान अध्ययनशील मनुष्य नहीं हूं। जितनी चीजें मेरे को पढ़ाई गई हैं वो सच बात ये जबरन पढ़ाई गई है। जबरन का मतलब वो मुझे टारगेट देते, पिताजी ये किताब 10 दिन के अंदर अपने को देखनी है। वाह। कई बार तो सर ऐसा होता, अभी भी जब मैं गर्मी की वैकेशंस में भी जाऊंगा तो मुझे ये कहा जाएगा तुझे कुछ नहीं करना है ना, सी द वर्ड्स, तुझे कुछ नहीं करना है। ये मेरे आर्टिकल्स की फाइल है, उसमें सर करीबन मेडिकल के 100 या जनरल के 50 आर्टिकल्स हैं छोटे छोटे। अच्छा। कि तू तो बस क्रमबद्ध कर दे कि पहले आर्टिकल के अंदर कैंसर के बारे में लिखा है, दूसरे के बारे में भगवत गीता लिखा है। अब जब वो लिखेगा तो पढ़ेगा, तो ऐसे पढ़ाया गया। खैर ये विषय अलग है। क्या आपने ऑल टाइम फेवरेट बुक पूछी, 9th क्लास में उन्होंने मुझे कर्मयोग पुस्तक दी थी स्वामी विवेकानंद की। तो मैं कुछ दिन जो उसको कहते हैं टालता रहा। मैंने टोल्ड मी कि तू तो एक काम करो, चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज ड्यूटी पढ़ो। सर वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। मुझे लगा कि पढ़ना अच्छी बात है। कर्मयोग पुस्तक में पहली बात जो मुझे आनंद देती है वो कहता है, पहला बात, नो जॉब कैन बी ट्रीटेड एज इंफीरियर, ईच पर्सन इज डूइंग द ग्रेट जॉब, रिस्पेक्ट एवरीवन हु वर्क्स। हर आदमी अपना काम कर रहा है, आप किसी के डेजिग्नेशन पे नहीं चल सकते। ड्यूटी के लिए कहा, ड्यूटी इज सेल्डम स्वीट, बहुत मुश्किल है। कर्तव्य बहुत मधुर नहीं होता है, कर्तव्य पथ ही कीर्ति पथ होता है। सही है। उन्होंने मैन एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर, उन्होंने उसमें लिखा कि बड़े बड़े अवसरों पर तो कोई भी बड़ा बन जाता है, लेकिन मनुष्य का वास्तविक चरित्र देखना हो तो छोटी छोटी चीजों को वो कैसे करता है वो देखो। बिल्कुल। ये सर जब कर्मयोग में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, और उसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं, कथाएं भी हैं, कहानियां भी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि वाह इतना भी कोई आदमी उस समय में सोच सकता है, जिसको एग्जीक्यूट करने में मुझे आज प्राण सूख रहे हैं। क्या बात है, ये बड़ी चीज है सर। तो वहां से शुरू हुआ सर। और आपके प्रिय लेखक एक या एक से ज्यादा
सर देखिए आप प्रिय पढ़ते लेखकों में रहते हैं, बहुत सारे अध्ययनशील तो हैं ही। बहुत सब वो लेखकों की बात है सर। देखिए मुझे शुरुआत मैंने उनसे की थी डेल कार्नेगी, चिंता अच्छा। छोड़ो सुख से जियो, जब हाँ। ये मोटिवेशन के लिए पढ़ते बिल्कुल। हैं। शिव खेड़ा को पढ़े सर। जी। लेकिन सर जब हम विनोबा भावे का गीता प्रवचन पढ़ते हैं, हाँ, यू फील एलिवेटेड, आपको लगता है कि आप आनंद आ रहा है। आप जब व्यंग के अंदर का पीड़ा देखना चाहते हैं, आप हरिशंकर परसाई को पढ़ते हैं, तो ऊपर की मुस्कान के अंदर जैसे दुखी और पीड़ा होती है ना, वो उसमें महसूस होती है। तो ये जो कुछ मैं आपको ना, स्टीफन कवी को आप पढ़ सकते हैं, सबसे बढ़िया ग्लैन अपने सॉरी मैक्सवेल की बुक्स हैं जो लीडरशिप के ऊपर है, जॉन अडेर की बुक्स हैं लीडरशिप के ऊपर है, विवेकानंद समग्र है, वो पूरा का पूरा इसमें चलता है, गांधी जी की जीवनी हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें व्यक्ति को बेहतर बनाती है। विंग्स ऑफ फायर पढ़ने पे आपको लगता है कि ये भी काम देश के लिए, समाज के लिए हो सकता है, इवन राजनीति पे न जाए। आप केजरीवाल साहब की किताब स्वराज पढ़ते हैं तो आपको लगता है देश को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये कुछ ही बुक्स जो देखते हैं, दिन रात अपन देखते हैं, हम देखते हैं उसको, उनके ऑथर्स हैं। अगर आप इंग्लिश उसके ऊपर जाएंगे सर, अंग्रेजी भाषा के अंदर, तो अंग्रेजी लेखकों का बाढ़ है सर, और उन्होंने बहुत मेहनत की। अब हम, हमारी संस्कृति पे हमें गर्व है, लेकिन जैसे ही आप नाम लेकर के चलें, एक एक करके चलें, जी, पीटर सेंज को आप पढ़ें, आप रॉबर्ट ग्रीन को पढ़ें, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने रिसर्च बेस पे ये लोग काम करते हैं, तो काम इनका सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं। एक सर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति पुस्तक बहुत चर्चित है जी सर। वो आप उसके बारे में तो देखिए उसका मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमिनल परसेप्शन जो होता है, वो वास्तव में महत्व रखता है। अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड में जो आदमी सोचता है, जी, सब्लिमिनल परसेप्शन हम कहते हैं सर। इसका एक प्रयोग भी हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूं। जी। 2 सिनेमा हॉल है, बिल्कुल 2 सिनेमा हॉल, दोनों में एक ही सिनेमा चल रही है। ऊपर वाले सिनेमा हॉल में क्या किया कि एक छोटा सा डॉट लगाया, उसके ऊपर किसी एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन 1 मिनट 1 सेकंड के लिए क्लिक होता है, हट जाता है। ऐसा पूरी फिल्म में होता रहा, बिल्कुल 7 दिन होता रहा। नीचे वाले में ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए अवचेतन मन का मतलब बिल्कुल अपन एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं। सही। ऊपर वाले सिनेमा हॉल के दर्शकों को जब 7 दिन जो दर्शक आए उनसे पूछा गया, तुमने अमुक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड क्यों खरीदा? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं बोल पाया कि मैंने वह कोल्ड ड्रिंक क्यों खरीदा। नीचे वालों अब बता नहीं पाए। सेल्स ऊपर की 50% ज्यादा है नीचे वाले से। यहां से कंसेप्ट जन्म लेता है सर, सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है साइंस में। अच्छा। जो आपका सॉलिड है सीधा गैस बन जाता है। कपूर की टिकिया सॉलिड है, सीधा गैस, उसको लिक्विड बनता ही नहीं है। सब्लिमिनल परसेप्शन अवचेतन मन में घुसता है, आप एकदम से किसी चीज को अख्तियार कर लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कब वो व्यवहार में घुस गया। बिल्कुल सही है और वो घुसा। यहां से ये थ्योरी जन्म लेती है। तो आप भी माने, आप अवचेतन मस्तिष्क में जो सोचते हो, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मैन इज सम टोटल ऑफ हिज थॉट्स एंड एक्शंस। बिल्कुल। विवेकानंद ने भी कहा, आपने मर्फी साहब ने भी कहा कि आप कभी भी देखेंगे ना, ये सभी कहीं जाकर के एकाकार हो जाते हैं। एकाकार। और ये बड़ी अच्छी बात बहुत बढ़िया चीज है ये सर। ये अब थोड़ा सा मैं धारा परिवर्तन करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके प्रेरक डॉक्टर गौरव बिस्सा है, उनके आदर्श डॉक्टर गौरव बिस्सा है। डॉक्टर गौरव बिस्सा के प्रेरक और आदर्श कौन है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर हम अगर बड़े लेवल पे बात करें, जिनसे मुझे सर्वाधिक इंस्पिरेशन मिला है, अगर मैं मतलब बड़े लेवल पे कह रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी को मैं मेरे जीवन में एडमायर करता हूँ सर। क्या बात। उनसे बड़ा विराट व्यक्तित्व और लीडर समूचे विश्व में जन्म नहीं ले सकता। और हाँ, मैं रिसर्च के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मैं बिना शोध के बात नहीं करता। उनका सुपरमैन कैरिस्मा है। उनके एक एक विषय पे हम घंटों उस पर वार्तालाप कर सकते हैं। ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट का जन्मदाता, जिसने कहा कि सर्वभूमि गोपाल की तुम्हारा कुछ नहीं, तेन तख्ते न भुंजी था, इदम न ममा, मेरा कुछ नहीं है, सब समाज का। कॉन्सेप्ट देखिए, ग्राम स्वराज, रूरल इकोनॉमी, हरिजन शब्द को खत्म करने वाला, जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजन हरि को। क्या बात। यहां तक पहुंचने वाला देश, अहिंसा। बोले हिंसा केवल थॉट से, मतलब आप थॉट से हिंसा भी कर रहे हो, दैट इज आल्सो नॉट गुड। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात, उनका आप एक वाक्य है जो मुझे दिन भर इंस्पायर करता है जी। हिंसक युद्ध बहुत आसान है। आप मेरे शत्रु हैं, मैंने गोली मार दी, काम खत्म हो गया। सही है। हिंसक युद्ध में योद्धा तैयार करना भी आसान है। गोली चलाना सिखाया, मार दिया। अहिंसक युद्ध के लिए योद्धा तैयार करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए
उस एक अकेले व्यक्ति की एक बात के कारण लाख आदमी लाठियां खा के पड़े हैं। वाह, मेरे परिवार का कोई आदमी मानने को तैयार नहीं लाठी खाने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करिश्मा हुआ। यह करिश्मा। ये स्टैंडर्ड, अगर हम मैक्रो बड़े लेवल पे बात करें, ये तो हुआ सर उस पे। अगर मैं मेरे निजी जीवन में बात करूं सर जी, तो मैं कुछ एक आदर्श में सबसे बड़ी मैं मेरी माँ को मानता हूं। जब मैं फर्स्ट स्कूल वही है सर, जब मैं उससे पढ़ता था तो उसका एक वाक्य रहता था, जब तक कि मैं दक्ष रूप से किसी चीज को पढ़ न लूं, रिपीट रिपीट इट। हाँ, क्या बात। वो रिपीट करवाती रही मुझे, कक्षा 6 तक उसी ने पढ़ाया, मेरी माँ ने। तो उनके पढ़ाने के कारण मुझे समझ में आ गया कि रिपीटिशन मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही है। ये मैं समझ गया। मुझे नैतिक मूल्य जो मेरे अंदर हैं, मैं जो आपने कहा ना इतना प्रैक्टिकल क्यों है, मैं उसी मेरी माँ के कारण। उन्होंने कहा या तो तू काम कर या न कर, ये बीच वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, इधर यस और नो, ये बीच के नहीं होते। उससे मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना सीखा है, उससे मैंने बचत करना सीखा है। मैंने मेरे जीवन में बचत के गुण, पढ़ने लिखने के गुण, स्टूडियस के गुण उससे सीखे। वहां उसके बाद में मेरे जो बड़े आदर्श मेरे पिताजी हैं सर जी, उन्होंने मुझे प्रशासकीय दक्षता, मेरे जीवन के मुश्किल मौकों पर जब मेरा सिलेक्शन 2 जगह जब वो चाहते थे वहां नहीं हुआ उस समय में, और उन सबसे बढ़कर सर जो मेरे स्टडी के लिए ओरिएंटेशन हुआ है वो सिर्फ उन्हीं के कारण हुआ है। उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया, उनके कारण मैंने किया। ये दोनों व्यक्तियों का मेरे जीवन में अकूत योगदान है। मेरे टीचर हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, जो अजमेर में रहते हैं, कंपटीशन प्लस उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे गर्व है कि मैं उनका शिष्य हूँ। उन्होंने जिस समय मेरा पाथवे कमजोर होता है, जिस समय सिलेक्शन नहीं हुआ आरएएस और आईएएस के एग्जाम में, तब उन्होंने मुझे काफी हेल्प की। तो मैं इन सभी को अपने आइडियल्स मानते हुए और बाय हार्ट, वो कहते हैं ना कि मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं क्योंकि वे मुक्त होती हैं शब्दों के भार से। वाह, तो यहाँ शब्द नहीं है हमारे पास में इनके लिए। क्या बात। तो ये मैं आपसे कैसे बस 2-3 क्वेश्चन और सर, फिर उसके बाद हम समेटेंगे इसको। एक सवाल महत्वपूर्ण है और खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर, सफलता क्या है? सफलता इट इज एज पर्सनल एज टूथब्रश। हर आदमी के लिए सफलता के पैरामीटर अलग है। मेरे लिए प्रोफेसर बन करके और कुछ अच्छा समाज को देना सफलता है। बिल्कुल। जो व्यक्ति मजदूरी आज कर रहा है उसके लिए आज की डेट में 700 रुपए की दिहाड़ी ले लेना सफलता है। सफलता शब्द जो है सर जी, उसको अगर हम आजीविका से जोड़ते हैं जी, तो हम मूढ़मती हैं। मेरा शब्दकोश नहीं बिगड़ रहा है सर, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। हूँ। सफलता को अगर आप डेजिग्नेशन से जोड़ते हैं तो समस्त डेजिग्नेशन होल्डर्स को मैं सफल मान लूं, नहीं। सफलता शब्द को अगर मैं इस बात से जोड़ दूं कि पैसे बहुत हैं, पर आरडी लियांग कहते हैं, जो विश्व के महान साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि यूएसए के लोगों का पागल होने की संभावना 54% ज्यादा है भारत के मुकाबले, क्योंकि पैसे बहुत हैं। पैसे ज्यादा। तो आप इफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, तो फिर वो हैप्पी क्यों नहीं है? वो क्यों सुसाइड मैनुअल पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। ये सब सफलता नहीं है सर। सफलता का एक ही मानदंड है, एक ही मानदंड है, दिया नहीं तो क्या जिया। दिया नहीं तो क्या जिया। बहुत सुंदर। आप जिस पेशे में हो उस पेशे की सर्वोच्च पराकाष्ठा आपको समाज तक पहुंचानी है, कैसे भी। मैं एक मजदूर हूं, बेस्ट क्वालिटी से ईंटें चढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैं सफल। विवेकानंद कहते हैं, गांधी भी कहते हैं। मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं जिस लेक्चर के अंदर अभी मैं जाकर के आया हूं एक एफडीपी के अंदर, वहां पर उन लोगों को लगना चाहिए कि तैयारी करके आया, रिसर्च करके आया, बढ़िया पढ़ाया, जोरदार पढ़ाया, अपना बेस्ट पॉसिबल दिया। ये मेरे लिए सक्सेस है। सही है। हर व्यक्ति अपना स्वधर्म, अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से पूर्ण करे, ये उसकी सफलता है। बिल्कुल। इसमें एक वाक्य हमेशा लगाया हुआ रखे कि मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी सफलता समाज और राष्ट्र की है। डॉक्टर गौरव बिस्सा का आपने इतना अच्छा बताया, वाह भाई बिस्सा तुम अच्छे व्यक्ति हो, स्टूडियो में बुला के सम्मान दिया। बरगलाना नहीं है, ये असफलता है। अहंकार आते ही सर्वस्व नष्ट होना मेरा तय है। नाम मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, डिग्रीज उन यूनिवर्सिटीज ने दी है, जिन किताबों का जिक्र किया वो दूसरों ने लिखी है, उनको बांच के मैं जो बोल रहा हूं उनको पढ़ के बोल रहा हूं, कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है। बिस्सा क्या है? आप कहोगे बता तेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कहूंगा गौरव बिस्सा, दूसरों का। मैं वहां प्रोफेसर हूं, वो भी छोड़, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पढ़ाया उन्होंने है, तो तू क्या? सर वो ताने बाने की तरह, जब आप कपड़े को देखते हैं ना, ताना एंड बाना, ताना और बाना, उसके बीच में मुक्त आकाश है, कुछ नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। और ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है उस दिन वो सफल हो जाता है।
मेरा है। कुछ नहीं है सर। बिल्कुल वाकई आप ये कभी भी अगर जिसको ये एरोगेंट बिहेवियर आ जाए ना, जैसे 3 बार मैं शब्द इस्तेमाल कर ले, आप समझ जाइए गया। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है सर आपके। लेकिन एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी ये जोड़ना चाहूंगा कि अ, हम मनुष्य यहीं से लेते हैं, यहीं का लेते हैं जी। लेकिन सारे नहीं ले पाते। क्यों डॉक्टर गौरव बिस्सा आज डॉक्टर गौरव बिस्सा है? इसमें डॉक्टर गौरव बिस्सा जी का कर्म, मेहनत और अनुशासन शामिल है सर, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। कि वो कहते हैं ना, दाहिने हाथ में पुरुषार्थ तो सफलता मेरे बाएं हाथ। हाँ, ये हमने पढ़ा सीखा सुना हर सही। तरह से। मेहनत करनी पड़ती है सर, बिना श्रम के कोई काम नहीं होता। उद्यमिनी सिद्धंती हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी मैं ये जरूर कहूंगा सर, सभी के लिए कहूंगा, जी स्पेशल सूत्र मैं इनके साथ शेयर कर लूं सर। हर समय एक बात बोलते रहे, का ये बोलना और बेवजह पीछे नहीं भागना, दोनों सूत्र हैं सर। आपने सर देखा होगा, श्राद्ध के समय हम कौओं को फीड करते हैं। काक भुषंडी क्या बोलता है? का। हाँ हम श्राद्ध में कौओं को फीड करते हैं, कमस कमस का। बिल्कुल। ये कोई वाहियात चीज नहीं है, बड़ी चीज है। अब इसको मैं इससे आपको कोरिलेट कर देता हूं सर 2 मिनट में, क्योंकि समय की लिमिटेशन है। बिल्कुल। क का मतलब संस्कृत में क्या और क्यों। श्राद्ध में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा मामला है। और तुम कौवा जो क करता है, उससे मैंने ये लर्न किया है। सिमिलरली हर पल व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, why we are here, what is the purpose of our life and what we are contributing to the society by and large। बिस्सा इसलिए बिस्सा है क्योंकि उसने समाज में किसी एक आध व्यक्ति कुछ दिया होगा। आपने क्या दिया? एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सर। और यहाँ ये हमेशा मान के चले, मेहनत करनी पड़ती है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्ड वर्क का। आप सोचो कि मैं स्वप्न देखने से बन जाऊं, स्वप्न से नहीं होता। आज घर में 3000 किताबों की लाइब्रेरी है जो एक्सेशन की हुई है सर। वाह। एक्सेशन समझ रहे हैं आप? उस पर लिखा हुआ है इस अलमारी में यहां पर अमुक किताब पड़ी है। अरे वाह। तब जाकर उनको बांचना पड़ता है। पीपीटी, एक पीपीटी बनती है सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 55 स्लाइड्स की, उसके अंदर 3 दिन लगते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे ही कंटेंट्स डिलीवर नहीं होते सर, बहुत पढ़ना पड़ता है। और वो जब पढ़ना चाहते नहीं, दरअसल एस्पायरेशन ये है, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। एफर्ट ये है, एफर्ट इतने से, मेहनत इतनी सी, सपने इतने ऊंचे। तो एस्पायरेशन और एफर्ट्स के अंदर लोगों में गैप है। सपने देखेंगे ऊंचे, एफर्ट करे ना। मैं तो कह रहा हूं सब करो ना भाई एफर्ट। आपने कहा तू कैसे पहुंचे, तो ये एफर्ट डालने पड़ते हैं। एफर्ट और एस्पायरेशन मैच करने चाहिए। वो मैच नहीं करेंगे, गए। बिल्कुल। ये इतना ही मैं बाकी तो आप सबके स्नेह है सर, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल मेहनत, ये बात सच है। बिल्कुल निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ती है, तभी कुछ जाकर के हमें प्राप्त होता है। एक बिल्कुल आखिरी सवाल और थोड़ा सा व्यक्तिगत भी, कि आपकी जो पूरी दिनचर्या है, पूरी जीवनचर्या है, वो अत्यंत व्यस्त है और घड़ी के अनुसार चलती है। आप बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं। आप रिलैक्स कैसे करते हैं? मैं तो रिलैक्स्ड हूं सर, हर समय मैं तो फ्री हूं। एक जो होता है ना अपने लाइफ में कि हम बिल्कुल एकदम रिलैक्स करते हैं अनौपचारिक होकर के। सर अनौपचारिक, आप सबसे मेल मिलाप होना, दिन में मेहमानों को आना, चाय के कप चलते रहना, यही तो रिलैक्सेशन है। क्या बात भाई देखिए, आपके पेशे की 100 बातें होंगी, 10 जगह लेक्चर होंगे, इन सब के बीच भी व्यक्ति के पास इतना समय होना चाहिए कि आप जो संजय सर जैसे हमारे मित्र हैं, उनके साथ 2 कप चाय पी सके, चैन से बैठ सके। यही रिलैक्सेशन है सर। और जब आपको काम आपकी आनंद का मिल जाता है तो वो काम नहीं रहता, वो इटसेल्फ ही रिलैक्सेशन हो जाता है। क्या बात है। जो ये विदेशी लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस, नॉनसेंस है ये। वर्क और लाइफ एक ही चीज है। क्या बात है। इनमें कोई बैलेंस नहीं करना है, दोनों एक ही है। बिल्कुल। आज आप सर 24 घंटे के पत्रकार हैं, 24 घंटे के। अब आप अगर मतलब अपनी मर्यादा से अलग कुछ भी काम करेंगे और आप कहेंगे अभी इस समय मैं पत्रकार नहीं हूं, इस समय ये हूं, तो वो आपको दुखी करेंगे। नहीं, यू आर अ प्रोफेसर और अ प्रेस रिपोर्टर फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूसली। आनंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है सर। बिल्कुल, बहुत सारी बातें दर्शकों आपको पता नहीं आपने सीखा या नहीं सीखा, लेकिन सर के साथ बैठकर मैंने बहुत सारे सूत्र आज ग्रहण किए हैं जो मेरे जीवन में आगे काम आएंगे। बहुत ही उपयोगी बातचीत के लिए हम हृदय से
आभार व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर गौरव बिस्सा जी का। सर, आप यहाँ पधारे, आपने इस कार्यक्रम में समय दिया और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, आपको भी और अभिनव टाइम्स के साथ सभी दर्शकों को। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।